शिमला में 5 से 6 क्षेत्रों को ग्रीनफील्ड दायरे में लाने की तैयारी में सरकार। ग्रीनफील्ड पर निर्माण कार्य पर भी पूरी तरह प्रतिबंध की तैयारी। सीपीएस मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर मुख्यमंत्री का साफ इनकार। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का कांग्रेस पर जमकर हमला। कहा, कांग्रेस के डीएनए में ही है तुष्टीकरण। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के समर्थन की रही है पार्टी। कांग्रेस ने फिलिस्तीन के पक्ष में फैसला लेकर किया साबित। हनी ट्रैप मामले में दोषी चल रहे महिला और युवक की एक और चाल। पुलिस जांच से बचने के लिए किए जाली हेल्थ सर्टिफिकेट पेश। पुलिस ने आरोपियों को नालागढ़ कोर्ट में किया पेश और रिमांड किया हासिल। लोगों की न्यूड वीडियो बनाकर लूटते थे पैसा। और क्रिप्टोकरेंसी घोटालेबाजों ने हमीरपुर जिले को भी नहीं छोड़ा। हमीरपुर निवासियों को 50 करोड़ से अधिक रुपए का लगाया चूना। हमीरपुर जिला के 2 थानों में धारा 420 के तहत मामले हुए दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत राजधानी से। हिमाचल के राजधानी शिमला के निर्माण कार्यों को लेकर चल रही बहस जारी है। इस दौरान प्रदेश की राजधानी में ग्रीन फील्ड पर निर्माण कार्य में ढील देने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी ग्रीन फील्ड में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है। ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रीन फील्ड एरिया बढ़ाने और उस पर निर्माण कार्यों को लेकर प्रतिबंधित करने के भी संकेत दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और ये प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है। लिहाजा ग्रीन फील्ड में निर्माण कार्य में छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुक्खू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर पूर्व सरकार ने शिमला डेवलपमेंट प्लान उच्च न्यायालय में पेश किया था, जिस पर वर्तमान सरकार पुनर्विचार करके और अधिक सख्ती करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में 5 से 6 नए क्षेत्रों को ग्रीनफील्ड घोषित करने जा रही है। इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रीनफील्ड में किसी सूखे या हरे पेड़ के होने या ना होने की स्थिति में भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में निर्माण की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने नलों से 5 मीटर और खड्ड से 7 मीटर की दूरी कम से कम रखने का फैसला किया। ये एक प्रक्रिया है, कोर्ट के केस की एक प्रक्रिया है और अभी किसी प्रकार से शिमला को की ग्रीन एरिया को खोला नहीं गया है। और ना ही हम तो और ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट्स मिली हैं उस रिपोर्ट्स के आधार पर और भी ग्रीन एरिया 6 या 7 हम जल्दी ही अधिसूचित करने जा रहे हैं। उसमें भी हमने पूरी रिपोर्ट्स मंगाई है। जैसे अब श्योक वाला जंगल है, अगर कोई वहाँ किसी का ऊपर प्लॉट आ जाता, नीचे प्लॉट आ जाता तो वहाँ ना कंस्ट्रक्शन हो। तो इस प्रकार से हम पूरे शिमला में जो कोर्ट के दिशा निर्देश है कि इस आपदा के बाद शिमला के ये कहाँ से कहाँ तक आप ग्रीन एरिया घोषित कर सकते हैं, फागू तक से लेकर सजौली तक, उस सारे दृष्टिकोण को हम देख रहे हैं। और ग्रीन एरिया में ग्रीन बेल्टें डिक्लेयर आने वाले समय में हो सकती है। दूसरी बात कि हमारा ये एक अखबार में ऐसा लगा कि हम ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन लॉ कर रहे हैं। अभी हम तो लॉ कर ही नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हमने उसका भी हमने कहा कि आप इस बारे में क्लैरिफाई कर लीजिए और ऐसी कोई बात नहीं है। और सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के में केस चला हो कि ग्रीन एरिया में हम कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ करें। वो तो शिमला डेवलपमेंट प्लान पर जो उन्होंने भेजा था उसको मैंने और सख्त किया है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हमने ये कहा है कि अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मकान बनाने से पहले और क्षेत्रों में भी जरूरी होगी। तीसरी बात हमने ये कही है कि जो नाले से दूरी होगी वो 5 मीटर होगी और खड्ड से दूरी 7 मीटर होगी। तो सीपीएस मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीपीएस मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है और जहां तक बात सरकार के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट जाने की है तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। हमारी तो कोई आदत सुप्रीम सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में, ऐसा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है।
आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी के एसडीआरएफ, होमगार्ड, मौसम विभाग, अग्निशमन विभाग सहित कई अन्य विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन और सुरक्षा नियमों और सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी में आपदा से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया और आने वाले समय में आपदा से किस प्रकार निपटा जाए इसके लिए लोगों को जागरूक करने, विशेषकर बच्चों को सुरक्षा नियमों को सिखाने और सीखने के लिए ये प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपदा सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत आज नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी है, जिसके लिए आज शिमला में हिमकोस्ट और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के बीच भूकंप रोधी निर्माण तकनीक के सहयोग के लिए MOU साइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने और आने वाले समय में आपदा से किस प्रकार नई तकनीक के माध्यम से निपटा जाए ये जानकारी जन जन तक पहुँचानी जरूरी है, जिसके लिए प्रदेश 15 दिनों का समर्थ 2023 आपदा प्रबंधन जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। भी संसाधन हमारे पास है और जो भी टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग कर सकते हैं उस दृष्टिकोण से हम अपने भविष्य में जो आपदाएं आनी है उसको लड़ने के लिए बच्चों से लेकर सब लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाई है और हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की आपदा में हमारे बच्चे भी सीखें और हमारे बड़े भी सीखें। तो जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है पूरे वर्ल्ड में वो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ प्रदर्शित किए हैं समझाने के लिए बच्चों को, और जो प्रदर्शनी में पिछले 15 दिनों से भाग ले रहे हैं उनको भी दिखाने के लिए, और क्विज हो रहे हैं सब प्रकार के जो आपदा से निपटने के संसाधन होते हैं उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमको लेकर है जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। जिस तरह हर चीज में नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस नई टेक्नोलॉजी के साथ हमको चलना पड़ेगा। इस संदर्भ में अगर डिपार्टमेंट ने MOU की बात कही है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उस MOU के तहत हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट के द्वारा NDRF को भी होगा, SDRF को भी होगा और जो भी आपदा से निपटने वाले विभाग होते हैं सबको होगा। इजराइल और हमास की लड़ाई को लेकर अब करगिल युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर एवं भाजपा के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के DNA में ही तुष्टीकरण है और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमास की इस हरकत का समर्थन कर जता दिया है कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के समर्थन की पार्टी रही है। हमास एक आतंकवाद का बहुत बड़ा संगठन फिलिस्तीन में है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया जिसमें सैकड़ों सैनिक, असैनिक, महिलाएं, बच्चे इसमें हताहत हुए, मारे गए, उनके साथ रेप किया गया, उनको घसीटा गया और कुछ एक को बंदी बना दिया गया। और ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आतंकवाद घटना का आलोचना की है, निंदा की है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी जिसके DNA में तुष्टीकरण है और किस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमास द्वारा जो की गई ये घिनौनी हरकत है इसका उन्होंने समर्थन किया है। और कहाँ तो उनको इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, महिलाओं और बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी निंदा करनी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने ये प्रस्ताव जो है फिलिस्तीन के समर्थन में पास किया है। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास आतंकियों पर धावा बोला। वहीं लगातार दोनों ओर से जानी नुकसान भी जारी है। वहीं कांग्रेस और भाजपा इस लड़ाई में राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जिस तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में फैसला लिया, इससे साबित होता है कि कांग्रेस हमेशा देश के हित में ना रहते हुए अहितकारियों का समर्थन करती रहती है। जब देश में यूपीए सरकार भी थी उस वक्त भी यूपीए सरकार हमेशा आतंकियों का समर्थन करती रही। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कही है लोकसभा सीट के पूर्व भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने। मुझे हैरानी नहीं होती है कि इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस हमेशा
करती आई है। अगर आप कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल 2004 से 2014 तक अगर देखें तो किस तरह से उन्होंने आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा दिया है, और आज पूरा विश्व जो है इसकी निंदा कर रहा है। और खास करके इजराइल के तो भारत के साथ विशेष संबंध 1948 के बाद रहे हैं, चाहे 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, या एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में की गई थी। इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की है, चाहे उन्होंने हथियार दिए हों, अम्यूनिशन दिए हों, इंटेलिजेंस दी हो, सर्वेलेंस का सामान दिया हो, और हमेशा वो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। ब्रिगेडियर ने कहा कि इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, लड़ाई चाहे कोई भी रही हो, लेकिन इजराइल कभी भी भारत की मदद करने से पीछे नहीं हटा। ब्रिगेडियर ने कहा कि मोदी के साथ साथ आज पूरा देश इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि चंद वोटों के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति जो कर रही है ये सरासर गलत है, निंदनीय है। ब्रिगेडियर ने कहा कि आज इंडिया अलायंस का जो विपक्षी दल है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो देश के लोग खुद को कैसे महफूज समझेंगे। आज जरूरत है देश को एकजुट होने की और आतंकवाद का विरोध करने की, वो आतंकवाद चाहे भारत हो या फिर दूसरा देश। तो इसलिए ये जरूरी है कि आज पूरा देश मोदी जी के साथ आतंकवाद के विरुद्ध उनके साथ खड़ा रहे, और कांग्रेस जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कुछ एक वोटों के लिए जो की जा रही है उसकी भरपूर निंदा होनी चाहिए। और प्रश्न एक ही उठता है कि अगर इस तरह कांग्रेस पार्टी और उसके जो इंडिया अलायंस के विपक्षी दल है वो इस तरह की अगर कार्रवाई करते हैं तो देश और देशवासी किस तरह अपने आप को एक प्रोटेक्टेड या अपने आप को एक सुरक्षित जो है मानेंगे। आज जरूरत है कि हम इजराइल के साथ बड़े खुले दिल से उनके साथ खड़े हों, और इस आतंकवाद चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो भारतवर्ष में हो या किसी दूसरे देश में हो, उसका जो है आलोचना करें, विरोध करें। भाजपा मुख्य प्रवक्ता दिलसुख ठाकुर ने आज रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल में कांग्रेस झूठी गारंटियों और आश्वासन देकर सत्ता में आई है। आज तक कांग्रेस सरकार की कोई भी गारंटी जमीनी स्तर पर नहीं उतरी है, केवल एक ओपीएस का मुद्दा सिरे चढ़ाने का प्रयास किया गया है। दिलसुख ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने का वादा किया था। इस हिसाब से 34 लाख महिलाएं 1500 रुपए की हकदार थी, लेकिन उन्होंने छटाई कर केवल 22 लाख महिलाओं को ही 1500 देने के लिए चिन्हित किया। अभी किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं हुए। दिलसुख ने बताया कि नौजवानों को रोजगार देने के मामले में भी ठगी हुई। इसी तरह 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, लेकिन झूठा साबित हुआ। किसानों से 80 रुपए लीटर दूध खरीदने का झांसा दिया। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने गांव-गांव में मोबाइल क्लिनिक पहुंचाने का भी झांसा दिया था, जो गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उल्टे स्वास्थ्य संस्थानों को खाली कर दिया। ऐसे में लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। कहते हैं हिमाचल में जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, इन्होंने उस वक्त जो है 10 गारंटियां हिमाचल की जनता को दी थी, और उसमें ही एक अपने भाषणों में चाहे प्रियंका गांधी हुई, चाहे अलका लांबा जी हुए, चाहे मतलब सुखविंदर सुक्खू हुए या अन्य जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने ये वायदा किया था कि इन 10 गारंटियों को हम जो है सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में लाएंगे और पहली कैबिनेट में ला करके 1 महीने के अंदर अंदर जो लागू करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ओपीएस के सिवाय ओबीएफ का किसी लोगों को जो है सिर्फ उन्होंने क्या नाम किया, उसको स्वीकार किया है। जहां तक 1500 हर महीने को देने का सवाल है, इनके जो है मैनिफेस्टो में कहीं भी ये लिखा है कि हम जो है जो इलेक्शन के बाद जो है जो चिन्हित करेंगे महिलाओं को। हिमाचल प्रदेश में आज जो है 18 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं वो जो है 34 लाख से ऊपर है, लेकिन ये जो अभी इन्होंने जो चिन्हित महिलाएं की वो सिर्फ 22 लाख की है, लेकिन इसमें भी इन्होंने लोगों को छला है। और आज तक उन महिलाओं को भी एक भी पैसा नहीं दिया गया, जबकि कई मीटिंगें जो है वहां जो है इन्होंने जो है कैबिनेट मीटिंगें हो चुकी है।
पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में दोषी चल रहे महिला और युवक पर जाली दस्तावेजों को पेश कर जांच को प्रभावित करने के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उत्तराखंड निवासी तनुजा और सूरज चंदोला को जाली चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश कर पुलिस जांच को गुमराह करने के मामले में मेरठ से गिरफ्तार कर नालागढ़ लाई है, जिन्हें शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया गया। आज पुलिस आरोपियों से मामले की पूछताछ में जुटी हुई है, जिनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि महिला ने नालागढ़ के एक व्यक्ति पर भी झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश रची थी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए थे, जिस पर पुलिस ने महिला और युवक पर हनी ट्रैप व जबरन फंसाने के मामला भी दर्ज किया। यहाँ तक कि दोनों ने जाली चिकित्सा प्रमाण पत्र भी तैयार करवाया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। कि नालागढ़ थाने में एक मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि नालागढ़ पुलिस के द्वारा उत्तराखंड निवासी एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। ये जो मामला है, इस महिला की तरफ से पहले थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसमें इन्होंने जो माननीय उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका लगाई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने जब इनको निर्देश दिए थे कि ये पुलिस का सहयोग करेंगे अन्वेषण में, तो इन लोगों ने, इस महिला ने जो है अपने जो जाली जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र तैयार करके थाने में प्रस्तुत किए और पुलिस की जांच में ये शामिल नहीं हुए, जिस संदर्भ में ये मामला दर्ज किया गया था। आज इन दोनों को माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है और वहाँ से इनका पुलिस हिरासत में इनको लिया जाएगा रिमांड में, ताकि इनसे और इस तरह के, क्योंकि जो अभी तक के अन्वेषण में हमें पाया जा रहा है कि ये लोग जो है लोगों को कॉल करके और हनी ट्रैप में फंसाकर जो है लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह का कुछ मामला सामने आ रहा है, जिसके लिए गहन तफ्तीश की आवश्यकता है, जो कि की जा रही है और जैसे भी आगे स्थिति आएगी नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। बन रही हमारे साथ।